हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मैं मिस स्पेल्ड वर्ड करा रही हूँ। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे और ये जो इस प्रकार के क्वेश्चन 2 या 3 हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए। अगर आपको ये पसंद आते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी ले आऊँगी, क्योंकि ये ऐसे 4 ऑप्शन दिखते हैं कि सबको लगता है कि आपसे बन जाएंगे, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि सभी जो है सेम दिखते हैं और समझ में नहीं आता है कि क्या सही है और क्या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। इनमें से आपको ऐसा वर्ड बताना है कि जो कि आपको लग रहा है गलत है। ब्यूटीफुल, वियरेबल, वीटल और ब्यूटिशियन। देखो, सबसे मेन बात यह है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप उसको पढ़िए, फिर अपना रफ में खुद स्पेलिंग लिखिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप स्पेलिंग देखेंगे तो आपको सभी चारों ही ऐसी लगेंगी कि बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत सिली मिस्टेक्स यहाँ पे दी रहती हैं और आप नहीं समझ पाते कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि पहला वाले में, इसमें अगर हम देखें तो वियरेबल तो बिल्कुल सही है, वीटल भी सही है, ब्यूटिशियन भी सही है। सही नहीं है तो ओनली ब्यूटीफुल, क्योंकि ब्यूटीफुल में FULL नहीं आता है, FUL आता है। ब्यूटीफुल होता है, डबल L नहीं आता है, तो इसका आंसर तो ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो इस प्रकार के कुछ में सबसे पहले आपको ऐसा ही करके देख लेना रहता है कि अपना, जैसे कि आपने ब्यूटीफुल पढ़ा या वियरेबल पढ़ा, तो आपने अपने पढ़ के और उसको खुद से लिख के देखो, क्योंकि आपकी जो स्पेलिंग होगी वो अगर अलग तो नहीं हो रही है, क्योंकि आप एकदम से यहाँ पे देखेंगे तो आपको यही सही लगेगी स्पेलिंग। अगला क्वेश्चन है दूसरा, देखो, एड हर, एडवाइस, एड्रेस या एडिक्शन, इसमें क्या सही है? तो देखो, एड हर चिपकना बिल्कुल सही है, एडवाइस भी सही है, एड्रेस भी सही है। देखो, यहाँ पे एडिक्शन आपको सही लग रहा होगा, लेकिन ये सही नहीं है। एडिक्शन मतलब आदत होता है और इसमें डबल डी आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ADDICTION हो जाएगा। फ्रेंड, न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी मैथ्स के भी 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लाने वाली हूँ, ऐसे क्वेश्चन जो हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। मैं वही क्वेश्चन लेके आ रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जो पूछे जा रहे हैं। हर कुछ मैं आपके लिए नहीं लेके आ रही हूँ, तो उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अभी थोड़ी देर में मैथ्स का भी आएगा। रात को मैंने रीजनिंग का भी एक वीडियो बनाया था, जिस प्रकार के क्वेश्चन पटवारी पूछ रहा है, तो उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। कंपेन, कंट्रोवर्सी, सेक्रेटरी, एनंसिएट। अब देखो, आप इसमें जहाँ तक है, आप लोग सोचो, आप लोग को क्या लग रहा है कि क्या सही होगा? तो क्या सही हो सकता है? आप लोग उसको सोचिए कि आपको इनमें से, अगर ये एग्ज़ाम में आपको आ गया, तो आप इस पे किस पे लगाओगे कि ये मिस स्पेल्ट वर्ड है? तो किस पे लगाओगे आप कि ये मिस स्पेल्ट वर्ड है? तो देखो, कंपेन तो बिल्कुल सही है, इसके बाद कंट्रोवर्सी भी सही है, एनंसिएट भी सही है। सिक्रेटरी जो है वो गलत दिख रहा है, क्योंकि सिक्रेटरी की जो स्पेलिंग होती है वो TARY होती है, RUTARY होती है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है? TRY होता है। अब बहुत सारे लोगों ने एनंसिएट मैसेज कर दिया होगा, लेकिन ये नहीं है। आप लोगों को लग रहा है यार सेक्रेटरी पढ़ने में तो आ रहा है, जिन जो एकदम से क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंग्लिश के बहुत अच्छे से भी समझ में आ रही हो, इंग्लिश बहुत अच्छे से आती हूँ, फिर भी यहाँ पे इन क्वेश्चन में गलती हो जाती है। तो इसलिए बहुत ध्यान से, एक ही खुद मैंने जैसी ट्रिक बताई, खुद से लिखने की कोशिश करो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका आंसर सेक्रेटरी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है किडनैपर, नॉलेज, किलोमीटर, नीड। सोचिए आप क्या हो सकता है इसका आंसर? देखिए, इसका आंसर किडनैपर बिल्कुल सही होगा, नॉलेज भी सही होगा, नीड भी सही होगा। किलोमीटर, देखो किलोमीटर आप लोग को अभी लग रहा होगा कि किलोमीटर तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसका आंसर जो है वो किलोमीटर ही होगा। क्योंकि किलोमीटर जो होता है ना, उसमें METER नहीं होता है, किलोमीटर में RE होता है, METRE होता है। तो किलोमीटर की स्पेलिंग होती है किलो, METRE। ये देखना, ये क्वेश्चन पटवारी की एक शिफ्ट में पूछा गया है और आने वाली शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। तो किलोमीटर की स्पेलिंग क्या होती है? KILOMETRE होती है, तो इसको ध्यान से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है
इनमें आपको बताना है रेटिसेंट, मैग्निफिसेंट, डेफिशिएंट, एफिशिएंट। इसमें आपको बताना है कि इसमें क्या गलत है। तो सोचिए आप इसमें क्या गलत दिख रहा है आपको। रेटिसेंट बिल्कुल सही दिख रहा है, डेफिशिएंट भी सही दिख रहा है, एफिशिएंट भी सही दिख रहा है। गलत अगर कोई दिख रहा है तो मैग्निफिसेंट दिख रहा है। देखो मैग्निफिसेंट की स्पेलिंग अलग होती है। मैग्निफिसेंट मतलब होता है मैं बोलते ना मैग्नीफिशियल है, इम्पोर्टेंट है। तो ये जो IENT है ना, ये नहीं होता है। इसका मतलब होता है शानदार। मैग्नीफिसेंट का मतलब होता है शानदार। तो FICIENT नहीं होता है, इसका होता है MAGNI, मैग्नी, FICENT, मैग्निफिसेंट। FICENT होता है। तो यहाँ पे लिखा है CIENT, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। तो मैग्निफिसेंट का सही क्या हो जाएगा? MAGNI FICENT हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है डिसिप्लिन, मशलिन, मैस्कुलाइन, यलिन। इनमें से क्या जो है वो आपको गलत दिख रहा है। तो देखो मसलिन भी सही है, मैस्कुलाइन भी सही है, लिन भी सही है। डिसिप्लिन में लास्ट में ई आता है। डिसिप्लिन की स्पेलिंग यहाँ पर गलत दी हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिसिप्लिन हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? डिसिप्लिन हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छे से आपको ऐसे कर लेना है, क्योंकि इनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो डिसिप्लिन में लास्ट में क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। क्या होगा स्पेलिंग? DISCIPLINE, डिसिप्लिन, ये इसकी स्पेलिंग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अगले में बताना है। देखो लिख ही दिया है नीचे, आपको आंसर ही दिख गया है। सर्क्यूटस हो जाएगा, क्योंकि फ्रूशन बिल्कुल सही है, ट्यूशन भी सही है, सॉल्यूशन भी सही है। ये सर्क्यूटस नहीं होगा, टायस होगा। तो सर्क्यूटस होगा, है ना। तो यहाँ पे सर्क्यूटस लिखा है, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर फ्रेंड ये वाले क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं ना, तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे ये जो होता है ना, सर्क्यूटियस नहीं होता, सर्किटस होता है। तो क्या हो जाएगा इसका स्पेलिंग? इसका मतलब होता है घुमावदार। सर्किट और फिर आता है OUS। तो यहाँ पे देखो सर्किट, जो CU के बाद आई नहीं लगा है, इसलिए ये जो है गलत हो जाएगा। इसका क्या हो जाता है? सर्किट आपने सुना होगा, सर्कटस हो जाता है इसका बोलेंगे। तो इसका मतलब होता है घुमावदार। सेक्यूटस भी इसको बोला जाता है। तो सेक्यूटस का मतलब क्या होता है? घुमावदार, चक्करदार, इसका मतलब होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला है, इसमें से आपको बताना है कॉपियस, कैप्रिसियस, कैप्टियस या कॉशियस। इसमें से आपको बताना है क्या सही नहीं होगा। तो देखो कॉपियस सही नहीं होगा। कॉपियस मतलब पहला, ये क्या होता है? जो कॉपियस मीनिंग होता है COU नहीं होता है, CO कोपायश होता है। COPIOUS होता है। क्या होता है? COPIO। ये लिखते जाइएगा, इनमें से भी कोई बहुत सारे वर्ड आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो कोपायस होता है, और ये इसका मतलब होता है प्रचुर, पर्याप्त, पर्याप्त मात्रा में होना। एबंडेंट इसको बोल सकते हैं, अगर सिनोनिम्स आ जाता है तो। रिच बोल सकते हैं, परिपूर्ण बोल सकते हैं। तो लेकिन इसमें क्या नहीं आता है? यू नहीं आता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, इनहेरिटर, ट्रेटर, चांसलर और ट्रेलर। इनमें आपको बताना है कि इनमें क्या सही होगा। तो देखो इसमें सबसे गलत जो दिख रहा है अभी, ट्रेलर दिख रहा है। ट्रेलर की स्पेलिंग में बीच में ओ नहीं आता है, LOR में ER आता है। क्या होती है ट्रेलर की स्पेलिंग? TRAILER। ट्रेलर की स्पेलिंग ये होती है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है LOR और आपका आंसर क्या होना चाहिए? ER होना चाहिए। तो यही आपका मिस स्पेल्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले में देखिए इंट्रोडक्शन, ग्रामर, प्रोफेशनल और गवर्नमेंट। देखिए आपको क्या सही लग रहा है। देखो इंट्रोडक्शन तो पूरी तरह सही है, ग्रामर भी सही लग रहा है,
इसके बाद प्रोफेशनल भी सही लग रहा है। गवर्नमेंट में देखो गवर्नमेंट लिखा है, जबकि गवर्नमेंट की स्पेलिंग होती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट GOVERN होता है, गवर्नमेंट नहीं होता, गवर्नमेंट होता है। तो यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा, और गवर्नमेंट सही स्पेलिंग होती है। तो इस प्रकार की देखो, आपको यहाँ देखने से लगेगा यार ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। गवर्नमेंट की ही स्पेलिंग इस यहाँ पे गलत है। अगला है, इसमें से देखना है ऑल राइट, ऑल टुगेदर, ऑलमाइटी, अलॉटी। इसमें से आपको बताना है क्या सही है। तो देखो ऑल टुगेदर तो बिल्कुल सही है, ऑल माइटी भी सही है, अलॉटी भी सही है। ऑल राइट में गलत दिख रहा है, क्योंकि ऑल राइट में ALL नहीं आता है, AL आता है। तो ऑल राइट आपका गलत हो जाएगा। क्या होता है इसमें, ALL नहीं आता है, AL आता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर नहीं किया है। अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो ये मेरी इंस्टा ID है आकांक्षा1957। तो यहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करके मैसेज भी हाय लिख कर भेजिएगा। अगला है सस्टेनेंस, मैनेजेबल, मेंटेनेंस, मूवेबल। इनमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखो यहाँ पे सस्टेनेंस सही दिख रहा है, मैनेजेबल भी सही दिख रहा है। मेंटेनेंस एक बार देखिए, जो मेंटेन की स्पेलिंग होती है, मेंटेन में TAIN नहीं होता है, TEIN होता है। तो इसकी स्पेलिंग TEN होता है, सॉरी, मेंटेन होता है, MAINTEN, ये होता है मेंटेन की स्पेलिंग, और इसी में ANCE लग जाता है मेंटेनेंस में। तो मेंटेनेंस की स्पेलिंग गलत है, बाकी के सब सही हैं। अगला है नीस, श्योरिटी, मार्शल, प्लेक। इनमें से आपको बताना है कि क्या मिस स्पेल्ट है। सोचिए आप क्या मिस स्पेल्ट हो सकता है। नीस है कि श्योरिटी है कि मार्शल है, इनमें से आप सोचिए कि आपको क्या लग रहा है। आप, क्योंकि वहाँ पे भी आपको हर चारों में ऐसा लगेगा यार ये भी सही है, ये भी सही है, तो क्या गलत हो सकता है। देखो मार्शलिंग जो है, मार्शलिंग यहाँ पे मार्शल जो बोलते हैं, मार्शल हो रहा है, इसमें प्राथमिकता का जो निर्धारण करते हैं उसको मार्शल बोलते हैं। तो मार्शल यहाँ पे लग रहा है कि ये सही है, लेकिन यहाँ पे देखो ये मार्शल की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, नीस की भी सही है, श्योरिटी की भी सही है, प्लेग की भी सही है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर ऑप्शन में आपको ये आएगा कि ऑल इज़ राइट, यहाँ पे कोई भी स्पेलिंग आपको ऐसी नहीं दिखेगी कि गलत है। मार्शल मतलब होता है प्राथमिकता का निर्धारण करना, क्रमबद्ध करना। नॉर्मली ये मार्शलिंग करके आता है, मार्शल नहीं आता है। तो इसमें ऑल इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है शटर, शील्ड, सैफर्ड या सिलहट। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सिलहट। जो सिलहट होता है उसमें SILHOUETTE होता है, मतलब यू के बाद भी ETTE आता है, SILHOUETTE आता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है टेक्निक, टेंट्रम, टेंजिबल, टेंटेलाइज। इसमें आपको बताना है क्या होगा। तो देखो सबसे पहला ही वर्ड देखो, टेक्निक की स्पेलिंग आप क्या लिखते हो, टेक्निक की स्पेलिंग लगते हो आप TECHNIQUE, ये आप टेक्निक की स्पेलिंग लिखते हो, है ना। तो ये आपका सही हो जाएगा टेक्निक, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या नहीं लगाया है, H नहीं लगाया है, तो यही गलत स्पेलिंग है। बाकी टेंट्रम, टेंजिबल, टेंटेलाइज सही है। अगला है चूज द मिस स्पेल, एडमायरर, गवर्नर, वियरर, कनक्योरर। इसमें आपको बताना है कि इसमें क्या सही लग रहा है। तो देखो यहाँ पे लग रहा है कनक्योरर, लड़ाई जो संघर्ष से जीतता है, लड़ाई करने वाला, विद्रोह करने वाला। तो RER नहीं आएगा, यहाँ पे ROR आएगा। तो क्या हो जाएगा, CONQUEROR, कनक्योरर इसका आंसर हो जाएगा। तो एडमायरर, गवर्नर, वियरर और कनक्योरर में सही क्या हो जाएगा, कनक्योरर हो जाएगा, मतलब इसकी स्पेलिंग गलत रहेगी। अगला है ग्रामर, हैमर, फैमिलियर या सिमर। इनमें से आपको क्या गलत दिख रहा है। ग्रामर की स्पेलिंग अच्छे से पढ़िए, हैमर की स्पेलिंग अच्छे से पढ़िए, इसके बाद फैमिलियर की पढ़िए,
और सिमर की पढ़िए। अब ग्रामर की स्पेलिंग, हैमर तो सही है, फैमिलियर भी सही है, सिमर। ग्रामर जरूर पढ़िए ध्यान से कि ग्रामर में ER आता है या AR आता है, लास्ट में AR आता है। तो ग्रामर GRAMMAR इसका आंसर होता है। तो ये ग्रामर इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि पर्यावरण संरक्षण का कौन सा अनुच्छेद है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित संविधान का कौन सा अनुच्छेद है। ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो। पटवारी की हर शिफ्ट में एक अनुच्छेद पूछा जा रहा है। एक अनुच्छेद तो कंफर्म है, इसके बाद विज्ञान में विटामिन कंफर्म है। तो आप लोग को अनुच्छेद बहुत अच्छे से कर लेने हैं। एक वीडियो में अनुच्छेद से संबंधित लेके आऊँगी। मेरी MPPSC प्री की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो उसके लिए भी वो यूज़फुल रहेगा और इसके लिए भी, तो वो ज़रूर देखिएगा। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। अगला है ग्रीफ, थीफ, बिलीफ और मिससेफ। इसमें कौन सा गलत दिख रहा है। तो लास्ट वाला वर्ड अच्छे से पढ़िए, मिसचीफ। तो मिसचीफ की स्पेलिंग क्या CHEIEF होती है या CHIEF होता है। CHIEF होता है। चीफ, देखो ये चीफ ये होता है, लेकिन यहाँ पे सेफ की स्पेलिंग क्या लिख दी, CHEI, ये सेफ लिख दिया है। तो यहाँ पे देखो इस तरह की ही मिस्टेक, इस तरह से EF F इस तरह की मिस्टेक भी आपको ध्यान रखना है कि कहीं ऐसी मिस्टेक भी ना हो जाए, क्योंकि ऐसी मिस्टेक भी आपको नहीं समझ में आता है कि आपका आंसर सही है गलत, और वो आपकी मिस्टेक हो जाती है। अगला क्वेश्चन है प्रोपराइटर, जेलर, इंस्पेक्टर, एडमिरर। इसमें क्या गलत है, सोचिए आप इसमें क्या गलत हो सकता है। तो इसमें गलत है एडमायरर। एडमायरर की स्पेलिंग होती है एडमिरर, ADMIRER होती है, जबकि इसमें क्या लिखा है ADMIROR होती है। अगला है चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। पहला है जेंटलमैन, दूसरा है क्रिटिसाइज, तीसरा है वैल्यूएबल और चौथा है कंटिन्यूअस। तो इसमें आपको क्या गलत दिख रहा है, इसमें गलत दिख रहा है जेंटलमैन। क्या गलत है, जेंटलमैन। जेंटलमैन की स्पेलिंग होती है GENTLEMAN, ये जेंटलमैन होती है, लेकिन यहाँ पे AL लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एब्डोमिनल, क्लिनिकल, टेक्निकल, मैकेनिकल। इसमें क्या गलत दिख रहा है, देखिए मैकेनिकल की स्पेलिंग अच्छे से पढ़िए, मैकेनिकल लिखा है, मैकेनिकल नहीं होता है, ये मैकेनिकल होता है। तो क्या हो जाएगी स्पेलिंग इसकी MECHANICAL, मैकेनिकल इसकी स्पेलिंग हो जाएगी। तो उसको सही कर लिया। फ्रेंड कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप इसका सेकंड पार्ट भी चाहते हैं या नहीं। अगर आपको पसंद आए तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी ले आऊँगी। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न तो मिनिमम पूछे ही जा रहे हैं। वंडरस, WONDEROUS, वंडरस स्पेलिंग देखिए क्या सही है, क्या सही दिख रही है आपको वंडरस। दूसरा देखिए वारंट वैरियर वूलन, देखो वारंट वैरियर वूलन तो सही दिख रहा है, यहीं पे कुछ कंफ्यूजन लिख रहा है। वंडर तो सही लिख रहा है, तो वंडर के बाद क्या आता है ROUS आता है। तो वंडर में क्या ER होता है कि वंडरस होता है, WONDROUS होता है। तो E हट जाएगा, WONDR हो जाएगा, OUS हो जाएगा। तो ये E हट जाएगा, स्पेलिंग सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है चूज द एसेंचुएट, एब्सेसिस, एब्रेशन या एबनॉर्मेलिटी। तो इसका क्या होगा, एबनॉर्मेलिटी हो जाएगा, क्योंकि देखो केवल यहाँ पे नॉर्मलिटी दिख रहा है। देखिए नॉर्मेलिटी होता है, नॉर्मेलिटी होता है, ये इस प्रकार से होता है एबनॉर्मेलिटी, ये आंसर होता है। एबनॉर्मेलिटी नहीं होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एवॉइडेबल, एस्टैब्लिश, प्लीजेंट या सुपीरियर। इसमें से क्या सही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एवॉइडेबल। एवॉइडेबल, डेबल एवॉइडेबल होता है, डिएबल नहीं होता है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा है आपको पसंद आए होंगे। अगर सेकंड पार्ट चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप MPPSC प्री के नोट्स लेना चाहते हैं, करंट अफेयर्स लेना चाहते हैं, तो आप मुझे ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। 6260190944, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।